हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है और ये एक ऐसा टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी स्पीकिंग में भी काम आएगा और अगर आप कोई रिटन वर्क कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग में भी काम आएगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए यूज़फुल होता है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए और इस टॉपिक को लेकर जितने भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात अगर हम करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सिंटैक्स का पार्ट होता है। अब ये सिंटैक्स क्या होता है? तो सिंटैक्स होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानना। इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानने के लिए जो हम पढ़ते हैं, यानी कि जो रूल्स होते हैं उसके, और सेंटेंस को क्या स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, उनके जितने भी रूल्स हैं उनको जब हम पढ़ते हैं वही होता है हमारा क्या, सिंटैक्स। तो इसी सिंटैक्स का पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो हमें ये सिखाता है कि किस सेंटेंस में, किस सिचुएशन में, कहाँ पर हमें कैसी वर्ब यूज़ करनी चाहिए, सिंगुलर यूज़ करनी चाहिए, कहाँ पे प्लूरल यूज़ करनी चाहिए। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कुछ रूल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी, बाकी आगे के कुछ रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, शी गोज, दे गो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शी जो है वो सिंगुलर आया है, इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया गया है ये भी सिंगुलर यूज़ किया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं दे क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी वर्ड में एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट सिंगुलर आया है तो कैसे गो में ईएस लगा के इसको सिंगुलर बना दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी नाउन में हम एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो वर्ड प्लूरल बन जाता है। किसी नाउन में अगर हम कोई नाउन हो, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया क्या, बुक ले लिया। अब इस वर्ड में अगर हम एस ऐड कर दिए तो ये हो गया बुक्स, ये प्लूरल बन गया। बट अगर किसी वर्ब में हम एस या ईएस ऐड करते हैं, किसी वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये सिंगुलर वर्ब होती है। क्या होती है ये? सिंगुलर वर्ब होती है। किसी वर्ब में अगर एस या ईएस ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन अगर किसी नाउन में अगर हम एस या ईएस ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई थी, सिंगुलर सब्जेक्ट आया था, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, कैसे, ईएस का यूज़ करके। और यहाँ पे प्लूरल वर्ब था, प्लूरल सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हमने वर्ब भी क्या यूज़ किया, प्लूरल यूज़ किया। तो ये सिंपल है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हुआ तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। तो इसमें दो ही रूल ये फॉलो होते हैं, मेन यही है। बाकी सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको बताऊंगी वो इन्हीं में इंक्लूड होंगी। बात इन्हीं सिंगुलर और प्लूरल की होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। चलिए आगे देखिए, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहा है कि किस प्रोनाउन के साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करें। तो देखिए, सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट होता है तो आप वहाँ पे वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट अगर आपका वी एंड दे होता है तो आप उसके साथ वर्ब कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट अगर आपका यू है
तो इसके साथ आप प्लूरल यूज़ करेंगे वर्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि यू तो सिंगुलर होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब क्यों यूज़ होती है? तो ये जो है इस रूल के लिए एक्सेप्शन है। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आता है, ये एक्सेप्शन है। ऐसे ही आपका आई है, आई के साथ एम और वॉज को छोड़कर, एम और वॉज को छोड़कर बाकी कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हैं तो कोई भी वर्ब आप यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल वर्ब ही होगी। जैसे आई डज नहीं होता है, आई डू होता है, और आई हैज़ नहीं होता है, आई हैव होता है। तो इस तरीके से एम और वॉज को अगर आप छोड़ दें, तो जैसे एम आपका किस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, और वॉज किस में आता है? पास्ट में आता है। तो प्रेजेंट और पास्ट ये कॉन्टिन्यूअस के जो भी ये हेल्पिंग वर्ब है, इनको छोड़कर बाकी कोई किसी भी टेंस का अगर आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आई के साथ आप प्लूरल वाली वर्ब ही यूज़ करिएगा। तो ये दोनों एक्सेप्शन हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो आप यहाँ दे सकते हैं आई के साथ, जैसे कि मैंने अभी बताया वॉज का यूज़ किया जाता है। यू वर सैड, यू के साथ हमने बताया प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। दे राइट विद अ पेन, दे प्लूरल है तो यहाँ पे ऐसे ये इसका यूज़ नहीं किया गया है, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली गई है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पे देख सकते हैं शी के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। दे सिंग अ सॉन्ग, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब हो गई। शी डज नॉट लाइक फ्रूट्स, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पे डज का यूज़ कर दिया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम वहाँ पे डज का यूज़ करते हैं। अगर ये नेगेटिव ना होता तो ये हो जाता शी लाइक्स फ्रूट्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम कुछ रूल्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर 1 की बात करते हैं कि रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड यूज अ प्लूरल वर्ब फॉर्म, if two subjects are joined by and use a plural verb form, यदि कोई दो सब्जेक्ट आपके किससे ज्वाइन हो? एंड से ज्वाइन हो, तो आप वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अरुण एंड राधा, आप यहाँ दे सकते हैं कि दो पर्सन है अरुण एंड राधा और एंड से ज्वाइन है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज़ की गई है? प्लूरल यूज़ की गई है, अरुण एंड राधा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन की बात हो रही है, यानी दो लोगों की बात हो रही है, तो दो के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? प्लूरल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। ही एंड शी, यहाँ भी दो हैं, वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। तो इस तरीके से अगर आपके दो सब्जेक्ट हैं किसी सेंटेंस में और वो एंड से ज्वाइन है तो वहाँ पर आप प्लूरल वर्ब फॉर्म यूज़ करिएगा। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? इफ द टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन, अब देखिए यहाँ पे टू सब्जेक्ट की बात हो रही है एंड से ज्वाइन हो, लेकिन एक कंडीशन इसमें है और वो कंडीशन क्या है? रेफर्स टू द सेम पर्सन, यानी कि वो जो दो सब्जेक्ट आए हैं वो किसी एक पर्सन या किसी एक थिंग यानी किसी एक चीज़ को अगर रेफर कर रहे हैं, यूज़ आ सिंगुलर वर्ब फॉर्म। अब देखिए इसमें भी दो बातें हो गई। रूल नंबर 1 ने कहा कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन रूल नंबर 2 भी वही बात कर रहा है, लेकिन उसमें एक कंडीशन दे दिया है। और क्या कंडीशन दे दिया है? कि अगर वही दो सब्जेक्ट किसी एक पर्सन के लिए या किसी एक ही चीज़ के लिए यूज़ किए गए हैं तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट,
तो आप देख सकते हैं ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आप यहाँ पे मैंने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ब्रेड एंड बटर ये एक ही साथ खाया जाता है, या ब्रेड एंड बटर एक ही कॉम्बिनेशन है। तो एक ही कॉम्बिनेशन है और ब्रेकफास्ट में जब हम खाते हैं तो ब्रेड, ऐसा तो है नहीं ब्रेड खा लिया फिर बटर बाद में खाया, तो ब्रेड और बटर को एक साथ ही लगा कर खाएंगे। तो इस वजह से क्या है, ये आपका सिंगुलर वर्ब हमने यहाँ पे यूज़ किया। पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी। तो आप यहाँ दे सकते हैं, अब कोई पेन होगी बगैर इंक के तो चलेगी नहीं, तो इसका एक कॉम्बिनेशन है, पूरे पेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने सिंगुलर यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट। तो यहाँ पे देखिए एक ही चीज़ के बारे में, मतलब एक ही चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है, सुबह उठने से और जल्दी सोने से, मतलब गुड हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है और वो एक ही चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैंने इसका यूज़ किया है। द पोएट एंड पेंटर हैज़ डाइड। अब आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं पोएट एंड पेंटर, दो बातें हो रही हैं, दो सब्जेक्ट हैं, बट ये उस इंसान के बारे में है जो पोएट भी है और पेंटर भी है। तो अगर एक ही इंसान है, वो पोएट भी है पेंटर भी है, तो वो एक ही तो हुआ, तो सिंगुलर हुआ। इस वजह से यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 3 देखिए, इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिंगुलर एंड आर जॉइंड बाय द वर्ड्स। हाँ, यदि कोई सब्जेक्ट्स है, दो सब्जेक्ट्स हैं और वो दोनों सिंगुलर हैं और किससे ज्वाइन हो, और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज अ सिंगुलर वर्ब। अभी मैंने क्या बताया कि जब इनसे कोई वर्ड ज्वाइन हो, ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और वो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हों, तो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। क्योंकि ईदर और का मतलब होता है या तो, और नीदर नॉर का या तो वो या तो ये, और नीदर नॉर का मतलब भी वही होता है, ना तो वो ना तो ये। तो देखिए एग्जाम्पल, ईदर अरुण और राधा इज गोइंग टू मार्केट। ईदर अरुण और राधा इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि दोनों में से कोई एक ही जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नीदर ही नॉर शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। नीदर ही नॉर शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो नीदर और नॉर से ये सब्जेक्ट आपके ज्वाइन है और दोनों सिंगुलर हैं, इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। माई मॉम और डैड इज विजिटिंग यू टुमारो। माई मॉम और डैड, यहाँ पे और से ज्वाइन किया गया है और दोनों सिंगुलर हैं, इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। रूल नंबर 4 देखिए हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 4 कहता है, इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नॉट। अभी जो मैंने बताया रूल नंबर 3 में, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और इनसे अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ा हो और सिंगुलर हो तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन रूल नंबर 4 हमारा कह रहा है कि इन्हीं वर्ड के साथ अगर कोई दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो और वो प्लूरल हो, दोनों अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि दोनों प्लूरल हो तो प्लूरल करेंगे, लेकिन अगर कोई एक प्लूरल हो और एक सिंगुलर हो तो वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे।
आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं रमेश तो सिंगुलर है, बट हिज फ्रेंड्स ये आपका प्लूरल है, तो ये आपके वर्ब के करीब हुआ, नियरेस्ट तो यही है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे। अब चूंकि ये आपका क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे वर्ब भी कौन सी यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। ईदर रमेश और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन द वॉच। सेकेंड सेंटेंस है, नॉट ओनली बर्गर्स बट ऑल्सो पिज्ज़ाज आर अवेलेबल एट द कैफे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्गर्स, पिज्ज़ाज, ये दोनों आपके सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल हैं, दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं, तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। और एक बात, इसमें अगर हिज फ्रेंड पहले आ जाता है या कोई ऐसा वर्ड होता जो यहाँ प्लूरल होता और यहाँ जो वर्ब के पहले वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट आता वो अगर सिंगुलर होता, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ की जाती वो सिंगुलर यूज़ की जाती। कहने का मतलब ये है, वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 5 देखिए, जो कि आज का लास्ट रूल है। इसके आगे के रूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ द सब्जेक्ट इज एन अनकाउंटेबल नाउन यूज अ सिंगुलर वर्ब। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कंपाउंड सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, बट अब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन हुआ, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नाउन हुआ, तो वहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द मिल्क वॉज इम्प्योर। तो एग्जाम्पल आप देखिए, मोस्ट ऑफ द मिल्क वॉज इम्प्योर, यहाँ पे मिल्क आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। तो मनी आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के जो इसके और अच्छे रूल्स हैं, इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो बचे हुए हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही उस पर वीडियो बनाऊं, जिससे आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मैं ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो